दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लाइंड मूवी जो अभी हाल ही में आई है। इस मूवी में सोनम कपूर लीड रोल में है और ये मूवी एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है। उसके बाद हमें जिया सिंह को दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट पुलिस वाली है। जिया को उसकी माँ का फोन आता है। तब जिया एक कॉन्सर्ट में जाकर एक लड़के को वहाँ से उठा लेती है और कार में बिठा कर जाने लगती है, पर वह लड़का कार से भागने की कोशिश करता है। तब जिया उस लड़के को हथकड़ी पहनाकर कार में ले जाती है। अब हमें पता चलता है कि वह लड़का जिया का भाई है जिसका नाम एड्रियन है। उसका सपना है कि वह एक बहुत बड़ा रैपर बने। जिया और एड्रियन सगे भाई नहीं थे। उन दोनों के माता पिता उन्हें ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए थे। एड्रियन इतने में जिया के पर्स से हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करता है और जिया उसे रोकती है। तभी जिया की कार का एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जिया उस गाड़ी के बाहर गिर जाती है और जिया की आंखों पर चोट लगने के कारण उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। जिया का भाई गाड़ी के अंदर चाबी लेकर अपना हाथ खोलने की कोशिश करता है और इतने में ही एक ट्रक आता है और जिया के भाई को उड़ा देता है और जिया का भाई वहीं मर जाता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक्सीडेंट के कारण जिया की दोनों आंखों के रेटिना डैमेज हो गए थे और जिया ब्लाइंड हो गई थी। जिया ने अब ब्लाइंड रहना सीख लिया था। वह अपने डॉग के साथ अपने घर में ही रहती थी। अब एक दिन जिया अपने डॉग के साथ एक कैब में बैठकर पुलिस डिपार्टमेंट को जाती है जहां वह लेडी ऑफिसर को बोलती है कि भले ही वह ब्लाइंड है पर वह पुलिस डिपार्टमेंट के काम आ सकती है क्योंकि उसने अंधों की भाषा सीख ली है। पुलिस ऑफिसर बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह काफी अनफॉर्चुनेट है पर वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपनी पुलिस की पावर का गलत उपयोग किया था जिसकी वजह से उसका भाई मारा गया। जिया वहाँ से निराश होकर अपने घर चली जाती है और घर में उसकी मॉम को उस पर फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। हकीकत में वह जिया की असली माँ नहीं थी। उन्होंने जिया को गोद लिया था इसलिए जिया उनको माँ कहकर बुलाती थी। अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि बेड पर बंधी हुई थी। वह लड़की अपने आप को खोलकर वहाँ से भागती है और जैसे ही वह गेट के पास पहुंचकर गेट खोलती है एक सीरियल किलर उसके बाल पीछे से खींचकर उसे घर के अंदर खींच लेता है और उसे मारकर वहीं कमरे में ले जाता है। अब जिया सिंह को दिखाते हैं जो कि घर का काम करते हुए न्यूज सुन रही थी। जिया को पता चलता है कि उनके शहर में एक लड़की किडनैप हो गई है। जिया अपने डॉग एल्सा को घर में छोड़कर अपनी माँ के पास मिलने जाती है। जिया को उसकी माँ के घर पहुंचकर पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। जिया अपनी माँ से बातें करती है और जिया की माँ बोलती है कि उसके भाई की मौत में कोई भी गलती नहीं है, वह सब बस एक एक्सीडेंट था। पर जिया बोलती है कि मैंने ही एड्रियन को हथकड़ी पहनाई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर जिया वहाँ से जाने लगती है। फिर रात को जिया अपने घर के लिए टैक्सी पकड़ती है और गाड़ी में वही सीरियल किलर ड्राइवर बन के बैठा था जिसने शुरू में उस लड़की को बांधा हुआ था। जिया टैक्सी ड्राइवर से बात करती है और उसके बारे में काफी कुछ जान लेती है क्योंकि जिया ने ब्लाइंड रहकर काफी कुछ सीख लिया था। टैक्सी ड्राइवर जिया को बोलता है कि मैम आप काफी थके हुए लग रहे हो तो ये लो पानी पी लो। जिया पानी की बोतल लेकर कहती है कि वह बाद में पी लेगी। इतने में जिया को डिग्गी से कुछ आवाज आती है। तभी ड्राइवर हड़बड़ा जाता है और गाड़ी एकदम से रोककर डिग्गी के पास चले जाता है। वह जिया को बोलता है कि उसकी गाड़ी की डिग्गी खुली रह गई थी। तभी वहाँ से आवाज आती है और जिया को ड्राइवर पर शक होता है। तब जिया किसी को फोन लगाती है और तभी वह ड्राइवर जिया पर अटैक कर देता है और जिया को फोर्सफुली अपनी गाड़ी में डालने लगता है। पर जिया उस ड्राइवर पर अटैक कर देती है और तभी एक रास्ते में गाड़ी आती है और वह ड्राइवर जिया को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। जिया सारी एक्सीडेंट की रिपोर्ट पुलिस में कर देती है पर सारे पुलिस वाले जिया की बातों को लाइटली लेते हैं क्योंकि वह ब्लाइंड थी। अगले सीन में उसी टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं और उसकी कार के डिग्गी में एक लड़की होती है। सीरियल किलर उस लड़की को लाकर बेड से बांध देता है और काफी टॉर्चर करता है। वह सीरियल किलर उस लड़की के हाथ के नाखून तक निकाल देता है जिससे वो लड़की काफी चिल्लाती है और जिया की आईडी भी सीरियल किलर की गाड़ी में छूट गई थी जो कि उस सीरियल किलर को मिल जाती है। अगले सीन में जिया टीवी पर न्यूज सुनती है कि एक और लड़की किडनैप हो गई है। अब मूवी में पृथ्वी खन्ना को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस वाला था। जिया पृथ्वी को बोलती है कि जिस सीरियल किलर को वह लोग ढूंढ रहे हैं वह उसके बारे में जानती है क्योंकि पिछली रात जब वह एक टैक्सी में जा रही थी उसे गाड़ी की डिग्गी में आवाज आई थी। जब उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो टैक्सी ड्राइवर ने उसको फोर्सफुली अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की पर वह किसी तरह से बच गई। जिया इतने विश्वास से इसलिए कह रही थी क्योंकि जहाँ किडनैपिंग हुई थी वह भी उसी रोड के पास थी और वहीं से जिया ने टैक्सी ली थी। पृथ्वी जिया की बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह ब्लाइंड थी।
पर जिया ब्लाइंड होकर भी पृथ्वी की हाइट, एज और उसने क्या खाया है सब कुछ बता देती है। तब पृथ्वी जिया से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर जिया उसे ये भी बताती है कि सीरियल किलर इंडियन है और वह अपने उल्टे हाथ पर घड़ी पहनता है, क्योंकि जब उसकी ड्राइवर से लड़ाई हुई थी तब उसने ये सब कुछ जान लिया था। पृथ्वी खन्ना ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है, पर वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। मूवी में अब निखिल को दिखाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। तब वह एक लड़की का मिसिंग होने का पोस्टर देखता है और पुलिस के पास चला जाता है। जिया और पृथ्वी खन्ना निखिल से मिलते हैं। तब निखिल बताता है कि उसने उस लड़की को कार में जाते हुए देखा था, जो टैक्सी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। पृथ्वी को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं होता और वह उसे जाने के लिए कह देता है। जिया को अब किसी अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसी सीरियल किलर का था, पर वह सीरियल किलर कुछ बोलता नहीं और फोन को काट देता है। इधर पृथ्वी अब उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रहा था जिसने लड़कियों को किडनैप किया था, और निखिल अब दोबारा उसे फोन करके गुस्से में बोलता है कि उसको कोई इनाम नहीं चाहिए। वह एकदम श्योर है कि वह गाड़ी टैक्सी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब निखिल अपने घर जा रहा होता है तब उसके पीछे सीरियल किलर पड़ जाता है, क्योंकि सीरियल किलर को उससे खतरा था, इसलिए किलर निखिल को मारना चाहता था। निखिल रास्ते में सीरियल किलर को देख लेता है और उससे बच के भागने लगता है, पर किलर निखिल के सर पर एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। और किलर निखिल को जैसे ही मारने वाला होता है वहाँ पर लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह निखिल को नहीं मार पाता। और जिया और पृथ्वी भी निखिल के पास कॉल ट्रेस करके पहुँच जाते हैं, क्योंकि निखिल का फोन लग नहीं रहा था और उन्हें लग रहा था कि निखिल की जान खतरे में है। अब निखिल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, पर वह पृथ्वी और जिया को सीरियल किलर के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह थोड़ा सा डर गया था और वह उनसे गुस्सा भी था, क्योंकि वह उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। फिर निखिल वहाँ से चला जाता है। अब जिया अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर कोई उसके घर की बेल रिंग करता है और डिलीवरी बॉय बनकर उसको उसकी आईडी देकर चला जाता है। और वह डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। थोड़ी देर बाद सीरियल किलर जिया को कॉल करता है और उसको धमकाता है कि वह उसको छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। साथ ही किलर ये भी बोलता है कि उसको उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। उसके बाद जब जिया बस में कहीं जा रही होती है तब सीरियल किलर उसके पीछे बैठा होता है। जिया बस से जैसे ही उतरती है सीरियल किलर उसको पीछे से पकड़ लेता है और धीरे धीरे चलने को कहता है। जिया बड़ी चालाकी से उसको मारकर गिरा देती है और अपने डॉग के साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जिया भागते भागते नदी के पास गिरती है और वहाँ पर लटक जाती है। जिया का डॉग उस सीरियल किलर से काफी लड़ता है और इतने में जिया अपने आप को बचा लेती है, पर इधर सीरियल किलर गुस्से में जिया के कुत्ते को चाकू से मार देता है। और जैसे सीरियल किलर जिया को मारने उसके पास जाने वाला होता है, पृथ्वी जिया के पास आकर उसे बचा लेता है। पृथ्वी जिया को हॉस्पिटल में ले जाता है, क्योंकि वह काफी घायल हो गई थी। जिया की जैसे ही आँख खुलती है निखिल उसे बताता है कि सीरियल किलर ने उसके कुत्ते को मार दिया है। जिया ये सुनकर काफी रोती है। अब इधर सीरियल किलर काफी गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि जिया उसके हाथों से बचकर निकल गई थी। अब जिया और पृथ्वी निखिल की मदद से पता लगा लेते हैं कि सीरियल किलर की गाड़ी कौन सी है, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सीरियल किलर किसी डॉक्टर के पास काम करता है, क्योंकि जिस चीज से किलर ने जिया को बेहोश करने की कोशिश की थी वह चीज सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलती है। अब जिया और निखिल उसकी माँ के घर में चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को सीरियल किलर से खतरा था, और ये दोनों वहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खूब बातें करते हैं। एक दिन जिया की माँ कुछ काम से कहीं बाहर चली जाती है। तब जिया और निखिल घर पर अकेले होते हैं, और इधर पृथ्वी हर हॉस्पिटल की पार्किंग में किलर की गाड़ी ढूंढ रहा था। तभी पृथ्वी को पार्किंग में एक कार दिखती है जो कि सेम सीरियल किलर की गाड़ी से मिल रही थी। पृथ्वी गाड़ी को चेक कर रहा होता है, तभी इतने में सीरियल किलर वहाँ आ जाता है। पृथ्वी उस आदमी से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वही सीरियल किलर है। और बातों बातों में पृथ्वी को उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि उस आदमी की सारी चीजें सीरियल किलर से मेल खा रही थी। और जैसे ही पृथ्वी उस आदमी से गाड़ी के कागज मांगता है, उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। तब एकदम से सीरियल किलर एक धारदार चीज से पृथ्वी का गला काट कर उसको मार देता है, और पृथ्वी की जेब से उसका फोन निकाल कर ले जाता है। और फिर वह निखिल को मैसेज करके पूछता है कि वह कहाँ है। इससे सीरियल किलर को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। अब मूवी का क्लाइमेक्स आता है, जहाँ पर जिया सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड पर आती है, क्योंकि नीचे से पियानो बजने की आवाज आ रही थी। जैसे जिया नीचे पहुँचती है, सामने सीरियल किलर होता है, और इतने में निखिल वहाँ आकर सीरियल किलर को धक्का देकर जिया को भागने का बोलता है। निखिल और सीरियल किलर की काफी लड़ाई होती है, और सीरियल किलर निखिल को जमीन पर लिटाकर खूब मारता है और निखिल के पेट पर चाकू भोंक देता है।
और फिर सीरियल किलर जिया को मारने जाता है और जिया बड़ी चालाकी से रास्ते में कुछ सामान गिरा देती है, जिससे कि सीरियल किलर वहां आए तो उसे सीरियल किलर के बारे में पता चल जाए। और जैसे किलर ऊपर आता है, जिया किलर को एक डंडा मारकर बाथरूम में बंद कर देती है और फिर जिया नीचे जाकर निखिल को घर से बाहर बेंच पर बैठाती है और वापस सीरियल किलर को मारने चली जाती है और बोलती है कि मुझे इसे मारना ही होगा, नहीं तो ये आगे कई सारी लड़कियों को जान से मार देगा। इधर अब पुलिस वाले सीरियल किलर के घर में जाकर खुफिया ठिकाने का पता लगा लेते हैं, जहाँ सीरियल किलर ने लड़कियों को टॉर्चर करके रखा हुआ था। पुलिस वाले सभी लड़कियों को बचा लेते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर बोलता है कि वह ब्लाइंड लड़की सच बोल रही थी। अब इधर जिया घर के अंदर जाती है और सीरियल किलर भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। जिया ब्लाइंड होने के बावजूद सीरियल किलर से काफी बेहतरीन तरीके से लड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। जिया सीरियल किलर को किसी चीज से मारकर उसे गिरा देती है और उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे जला देती है। फिर जिया घर से बाहर आकर निखिल के पास जाती है और ये दोनों जाने लगते हैं। तभी एकदम से सीरियल किलर बचकर वहां आता है और जिया के ऊपर अटैक कर देता है। निखिल अब सीरियल किलर से लड़ रहा था, पर सीरियल किलर उस पर भारी था। तब जिया रेंगते हुए एक साइड से नोकीला पत्थर उठाती है और एक गाड़ी पर मारती है, जिसे सुनकर सीरियल किलर जिया के पास आता है और तभी जिया एक नोकीला पत्थर किलर के सर पर मार देती है। फिर जिया सीरियल किलर के ऊपर चढ़ती है और लगातार उसके मुक्के मारती है, जिससे सीरियल किलर की एक आंख बाहर निकल जाती है और ये सीन देखकर काफी बेहतरीन लगता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उसके बाद अब एंड में जिया को पुलिस की वर्दी मिल जाती है और जिया, निखिल और उसकी माँ एक साथ एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ पर निखिल रैप करता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।